ख्वाब हमारे इतने बड़े हैं और परफॉर्मेंस हमारी ज़ीरो है। ख्वाब हम देख रहे हैं हम डब्ल्यूटीसी का इस बार 2025 का फाइनल खेलेंगे, लेकिन हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो है। आप क्या समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया आपको ऐसे मौके बार-बार देगा? नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने आपको ये मौका दिया कि आप ये मैच जीत जाएँ, क्योंकि आपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट बॉलिंग करके आपने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था। और ऑस्ट्रेलिया 3 मैचों की सीरीज़ में या एक ही मौका ऐसा देगा जो आप टेस्ट मैच जीत सकते हो। आपने पहला टेस्ट मैच देखा होगा, कितनी बुरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने आपको हराया। 4 दिन में टेस्ट मैच उसने ख़त्म कर दिया। अभी तीसरा टेस्ट मैच आएगा, आप उसमें भी हाल देखिएगा क्या होगा। ऑस्ट्रेलिया ऐसे मौके बार बार नहीं देता। पहली बात, आप ये बात कर रहे हैं कि अब्दुल्ला शफीक ने कैच छोड़ा, अब्दुल्ला शफीक कैच पकड़ लेता तो मिचेल मार्श 96 रन की इनिंग नहीं खेलते। क्रिकेट में कैचेस छूटते हैं, लेकिन एक बंदे पे आप ब्लेम नहीं कर सकते। आपके तो और प्लेयर्स भी कैच छोड़ते आ रहे हैं। 1921 का सेमीफाइनल में हसन अली ने कैच छोड़ा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ रिजवान ने कैच छोड़ के आपको टेस्ट मैच हरवाया। कैच तो आपके प्लेयर्स छोड़ते रहते हैं। अभी उसामा मीर ने वर्ल्ड कप में कैच छोड़ा, वरना आप सेमीफाइनल खेल लिए होते ना। डेविड वार्नर 160 रन करते। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2015 में राहत अली ने बाबर रियाज की बॉल पे शेन वॉटसन का कैच छोड़ा। यानी ये कैच छूटना तो एक पार्ट ऑफ द गेम है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोलैप्स कर जाओ। कैच छूट गया इस पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन आप लड़ो तो आप करके दिखाओ। खैर, बॉलिंग बहुत अच्छी करी पाकिस्तान ने, बहुत अच्छे टोटल पे रिस्ट्रिक्ट किया, लेकिन कैरी ने जो आज सुबह आके रन बनाए, जो कैरी 50-60 रन की इनिंग खेल गया, वो रन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे। क्योंकि वो 50-60 रन इस टाइप से इंपॉर्टेंट हो गए थे, क्योंकि जब 300 रन से ऊपर का जब टारगेट आपको मिलता है तो आप ऐसे ही पहले ख़त्म हो जाते हैं 300 रन ऐसी कंडीशंस में। ऐसी कंडीशन में 300 रन बहुत ज़्यादा होते हैं डिफेंड करने के लिए। और ऑस्ट्रेलिया जैसी बैटिंग लाइनअप, बॉलिंग लाइनअप के सामने ये 300 रन एक पहाड़ जैसा रन था। आसान नहीं था इसको बनाना, लेकिन परफॉर्मेंस पाकिस्तान को दिखानी चाहिए थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसे मौके आपको बार बार नहीं देता। ये मौका उसने दिया कि आप जीतें, वही इमामुल हक फिर आउट हो गए जल्दी। कहाँ गया इमामुल हक का इतना टेम्परामेंट, जो वो ठक्के वाली क्रिकेट खेलते हैं वनडे में, और जितनी क्रिकेट उनको खिलाई जाती है वो जो रुक रुक के सुस्त सुस्त क्रिकेट जिसे कहते हैं वो खेलते हैं। आज तो उनकी जरूरत थी ये सुस्त क्रिकेट की, क्योंकि 2 दिन आपके पास पड़े हुए थे और आपको 310 312 रन बनाने थे। जो कि इमामुल हक का खड़ा होना लाजमी था, कि वो एक एंड पे खड़े रहते, वही अपनी वाली क्रिकेट खेलते, सुस्त जो क्रिकेट वो खेलते हैं, रोकते रहते। शान मसूद ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करी, आके वही तेज़ बैटिंग करी, 70 बॉलों पर 60 रन बनाए, लेकिन शान मसूद अपने 50-60 रन को 100 में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। लेकिन ओवरऑल उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग करी और बैट्समैनों से। इतनी फास्ट बॉलर्स ने बॉल मारी है हमारे बैट्समैनों को, कभी कंधे पे लग रही है, कभी चेस्ट पे लग रही है। यानी आप यार फिटनेस देखें आप, वो इन तीनों फास्ट बॉलर, ये भी नए यंग फास्ट बॉलर नहीं है, एक ज़माने से ये क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, हैजलवुड। लेकिन आप इनकी यार पावर देखें, 140 की रफ्तार से वो बॉलें कर रहे हैं। और बाउंसर्स बाउंसर्स बाउंसर्स, यानी एक जगह पे इतनी तगड़ी बॉलिंग वो कर रहे हैं। आप फिटनेस लेवल चेक करें, तीनों फॉर्मेट ये तीनों फास्ट बॉलर खेलते हैं, लेकिन जिस तरीके की इन्होंने आज बॉलिंग करी है, सलूट बनता है ऐसी बॉलिंग को, कि जान आप लगाए जा रहे हो और तगड़ी बॉलिंग आप करे जा रहे हो। बाबर आजम के मुझे समझ में नहीं आता ये बाबर आजम है या कोई और है। बाबर आजम बिल्कुल आउट ऑफ कलर हुए। मैं बाबर आजम की उन्होंने इतनी बॉलें मारी हैं, कभी यहाँ लग रही है कभी वहां लग रही है, और बाबर आजम बिल्कुल आउट ऑफ कलर हुए हैं। वरना बाबर आजम का गैप बनाना आसान नहीं था, और आजकल उनके गैप बन रहे हैं, डंडे हो रहे हैं उनके, जो कि उनके बोल्ड करना उनको आसान काम नहीं है, लेकिन उनके आजकल गैप बन रहे हैं। खैर, ये तो बुरा वक्त हर क्रिकेटर पे आता है, लेकिन बाबर आजम का आज रन करना बहुत जरूरी था, क्योंकि वही वाहिद एक ऐसा प्लेयर था, अगर वो विकेट पे मौजूद रहता तो हम मैच जीतते। नीचे आके आगा सलमान ने थोड़ी सी फाइट करी, उसके बाद मोहम्मद रिजवान की जो पार्टनरशिप लगी, वो एक क्रूशल टाइम था। उस टाइम ऐसा लगा था पाकिस्तान मैच जीत जाएगा, उस टाइम 110 रन की जरूरत थी। और तो मोहम्मद रिजवान के जो ग्लव्स का बैंड होता है, उस पर बॉल लगती हुई गई विकेट कीपर के पास। हैरान भी हुए मोहम्मद रिजवान के किस तरीके का आउट है, लेकिन वो आउट था। आगा सलमान उसके बाद चलते बसे। यानी सारे बैट्समैन आपके बाउंसर्स पे आउट हुए, बाउंसर्स पे आउट हो रहे हैं। इनको पता चला कि कंडीशन कैसी होती है। जो कमिंस और स्टार्क और हेजलवुड गुड लाइन की बॉल कर रहे हैं, वो इनके लिए टप्पा हो रहा है, वो बाउंसर हो रहा है इनके लिए, क्योंकि जब वो उसको छोड़ रहे हैं तो वो सर के बराबर से जा रही है। ऐसी कंडीशन है, और ऐसी कंडीशन में पाकिस्तानी तो बिल्कुल फेल है। इनको सिर्फ आप रावलपिंडी की पिचेस पे खिला लो, जो फ्लैट रोड जैसा ट्रैक है उस पर खिला लो, कराची जैसी विट्टों पे खिला लो, लाहौर जैसी विट्टों पे खिला लो, ये यहाँ रन कर देंगे। ऑस्ट्रेलिया आपको अपने मुल्क में भी आके हराता है, यानी पाकिस्तान में आके भी हराता है आपको। वहाँ भी वो 4-400 करता है और वहाँ भी आपको वो आउट कर देता है। आप ऑस्ट्रेलिया जाते हो, आप तब भी हारते हो। आपके पास में रिकॉर्ड हमें पता है बहुत बुरा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके बड़े बड़े क्रिकेटर वहाँ नहीं चल पाए तो आप भी नहीं चलोगे। आपने तो हराना है ना, आप पाकिस्तान टीम का एक पार्ट हो, आपने कुछ अलग करके दिखाना है। और आज आपके पास बहुत अच्छा मौका था जीतने का, लेकिन आपने चांस ज़ाया किया, और ऐसे चांस ऑस्ट्रेलिया बार बार नहीं देता, और ऑस्ट्रेलिया ने आपको इस मैच में
प्रॉपर चांस दिए कि आप ये मैच जीतें। आपके पास 2 दिन थे, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए था, लेकिन ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर ने जिस तरीके की बॉलिंग करी, बिल्कुल हवाएं खुशक हो गई थी हमारे बैट्समैनों की, और बिल्कुल उनको समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है हमारे साथ। बाउंसर्स कर रहे हैं, बच रहे हैं, कंधे पे लग रही है, चेस्ट पे लग रही है, यानी इतनी बॉलें मारी हैं। और ऑल क्रेडिट जाता है इन तीनों फास्ट बॉलर्स को, बड़ी ज़बरदस्त और शानदार किस्म की इन्होंने बॉलिंग करी है, और सलूट बनता है इनके फिटनेस को। और एक हमारे फास्ट बॉलर्स हैं जिनको T20 क्रिकेट खिला लो, वो पाकि टेस्ट क्रिकेट छोड़ के T20 क्रिकेट के पीछे भागते हैं। और एक ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर्स को देख लो, ये फ़र्क है कि जो टेस्ट क्रिकेट का फास्ट बॉलर होता है ना, उसकी टांगों में जान होती है, उसके शोल्डर में जान होती है। और हमारे वाले फास्ट बॉलर हैं 150 तो करते हैं, लेकिन सिर्फ 4 ओवर की क्रिकेट में, बड़ी क्रिकेट में वो भी नहीं कर सकते।